बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन कराम, मैं हूं डॉक्टर ज़मीरुल हसन और हमारा आज का टॉपिक है कि कोलेस्ट्रॉल आपका बेहतरीन दोस्त है, कोलेस्ट्रॉल दुश्मन नहीं है, कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक नहीं होता, बल्कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़िंदगी है और ज़िंदगी जो है वो बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल आपका एक बेहतरीन दोस्त है। ये जो फैट फोबिया है, कि मीठी चीज़ों से, तली चीज़ों खाने से दिल की बीमारियां बढ़ती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, ये अब ख़त्म होना चाहिए और इसी सिलसिले में आज से बात करेंगे। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी बॉडी जो है वो एक दिन में तकरीबन 3000 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल बनाती है, जिसमें 1000 से 1500 मिलीग्राम जो है वो हमारा जिगर बनाता है रोज़ाना और 1000 मिलीग्राम के करीब बाकी जो सेल हैं जिस्म के खुलिए वो बनाते हैं। अब ब्रेन जो है उसको जो है कोलेस्ट्रॉल चाहिए और चूँकि ब्लड ब्रेन बैरियर है तो बाहर से कोलेस्ट्रॉल आ नहीं सकता, दिमाग अपने लिए अपना कोलेस्ट्रॉल ख़ुद बनाता है। तो ये बॉडी का जो तकरीबन ये कोलेस्ट्रॉल बनता है ये तकरीबन 75% है जो रोज़ाना बॉडी की जो डेली रिक्वायरमेंट है। तो 25% जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमने ग़िज़ा से लेना है। तो अगर बॉडी की जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा करना है तो हम ग़िज़ा से कोलेस्ट्रॉल लेंगे, फ़ैट लेंगे, सैचुरेटेड फैट लेंगे तो ये फिर पूरा होगा। अब कोलेस्ट्रॉल है क्या? इट इज़ ए एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑल सेल वॉल। जितनी भी सेल मेम्ब्रेन है, सेल की मेम्ब्रेन है, उनका कोलेस्ट्रॉल एक हिस्सा है। जो ब्रेन है उसको जो 70% जो है वो ब्रेन कोलेस्ट्रॉल से बना है और कोलेस्ट्रॉल उसे चाहिए तकरीबन 1000 मिलीग्राम। जो हमारे हार्मोन्स हैं, सेक्स हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, बाइल एसिड हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई, के हैं और इसी तरीके से जो आर्टरीज़ हैं उनमें इंजरीज़ होती हैं, उनकी रिपेयर के लिए भी कोलेस्ट्रॉल चाहिए। इसी तरीके से आप देखें विटामिन डी कितना ज़रूरी है हड्डियों के लिए, जो पेन के लिए। तो जब हम सनलाइट में एक्सपोज होते हैं तो विटामिन डी जो है एक्टिव फॉर्म बनता है, वो भी बेसिकली कोलेस्ट्रॉल से है। तो कोलेस्ट्रॉल आम चीज़ नहीं है, ये हमारी बॉडी की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। बॉडी की जो ख़ास तौर पे जो सेल वाल है, तो सेल वाल किससे बनी है? कोलेस्ट्रॉल से। अब बॉडी में देखें यहाँ पे इस तस्वीर में भी दिमाग जो है उसको कोलेस्ट्रॉल चाहिए और वो ब्रेन अपना कोलेस्ट्रॉल ख़ुद बनाता है। 70% कोलेस्ट्रॉल जो है वो जिस्म खुद बनाता है, जिस्म के अंदर बनता है, इसलिए ये चीज़ बुरी नहीं है। अगर बुरी चीज़ होती तो बॉडी कोलेस्ट्रॉल क्यों बनाती? जितनी रिक्वायरमेंट है उसका 25% जो है फिर हमें फ़ैट से, बाहर ग़िज़ा से लेना पड़ता है। तो ये चीज़ जो है, अब देखें जो सेल मेम्ब्रेन है, हर सेल की मेम्ब्रेन जो है उसके इंग्रेडिएंट पार्ट जो है वो कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल होगा तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो मजबूत होगी। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? वो एक रुकावट है। हर वायरस को, बैक्टीरिया जो है उसने एंटर होना है, अगर सेल के अंदर डिजीज़ काज करनी है तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करना होगा। अगर सेल मेम्ब्रेन कमज़ोर होगी तो बैक्टीरिया, वायरस एंटर होगा, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन करेगा। इसलिए हमने कोरोना के दिनों में देखा था कि जिन्होंने कीटो डाइट ली थी, जिनकी फ़ैट की वजह से, हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से सेल मेम्ब्रेन मजबूत थी, उनमें कोरोना के चांसेस, उनकी कॉम्प्लिकेशन बहुत कम हुई थी। तो सेल मेम्ब्रेन एक बैरियर है इसलिए, और इसका बेसिक इंग्रेडिएंट जो है वो भी फ़ैट है, कोलेस्ट्रॉल है। अब कहा जाता है कि जी अगर खून में एलडीएल जो है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो तो उससे डिज़ीज़ बढ़ती है। हालांकि बेसिकली एलडीएल जो है ये कोलेस्ट्रॉल नहीं, ये एक लाइपोप्रोटीन है। ये बेसिकली ये एक व्हीकल है। ये कोलेस्ट्रॉल को, लिपिड्स को, काइलोमाइक्रान को, मुख्तलिफ वाइटामिन्स को जिगर से लेता है और इसकी काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। ये ट्रांसपोर्ट कहाँ पे करता है? मसल में करता है, हार्ट में करता है, ब्रेन में करता है। वहाँ पे जाके ये चीज़ें जो फ़ैट है वो इस्तेमाल होती है, एनर्जी के लिए इस्तेमाल
इस्तेमाल होती है, रिपेयर के लिए इस्तेमाल होती है। जो बच जाती है HDL उसको ये वापस ट्रांसपोर्ट करता है लिवर में, ताकि दोबारा रिसाइकिल होकर दोबारा इस्तेमाल हो जाए की जा सके। इसलिए ये मिथ जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। जितनी भी LDL कोलेस्ट्रॉल है ये ज़्यादा होगी तो दिल की बीमारियाँ ज़्यादा होंगी, एथेरोस्क्लेरोसिस बीमारी जो है वो ज़्यादा होगी। ये ऐसी नहीं है, ये बेसिकली एक व्हीकल है और ये ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है वो देता है। अब देखें जैसे ये सड़क है तो उस पर व्हीकल चल रहा है LDL, तो ये किसको लेके जा रहा है? कोलेस्ट्रॉल को, काइलोमाइग्रेन को, जो विटामिन है, और साथ साथ ये जो रोड है या आर्टरीज़ हैं जहाँ पे वो इंजरी होगी उसकी रिपेयर भी करेंगे LDL। अब चूँकि जब ये रिपेयर होगी तो उसमें रिपेयरिंग में थोड़ा बहुत जो है वो कोलेस्ट्रॉल लगेगा, तो इसलिए कहा जाता है कि लो जी ये आर्टरीज जो हैं उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो कोलेस्ट्रॉल करता है। हालांकि बेसिकली जो बेसिक चीज़ है वो इंजरी है, वो इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है बैक्टीरिया की वजह से या हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से जो आर्टरीज़ हैं उनमें इन्फ्लेमेशन होती है, उनमें इंजरी होती है। उस इंजरी को रिपेयर करने के लिए कोलेस्ट्रॉल जो है LDL जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेके आता है और वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो वहाँ पे रिपेयरिंग करता है। रिपेयरिंग से थोड़ी बहुत नर्विंग हो सकती है तो उसको कहते हैं ये जी एथेरोस्क्लेरोसिस करता है। बेसिक जो डिजीज़ है, जो बीमारियाँ पैदा करती है वो है हाइपर इंसुलिनीमिया या इंसुलिन रेजिस्टेंस से ही हाइपरटेंशन होती है, डायबिटीज़ होती है, सीवियर डिजीज़ होती है, जो स्ट्रोक वगैरह होता है, ये जो डिमेंशिया वगैरह होता है। ये अब स्टडी आ गई है कि सब कुछ जो है वो हाइपर इंसुलिनीमिया या इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो आर्टरीज़ में, स्मॉल आर्टरीज़ में इन्फ्लेमेशन करती है, इन्फ्लेमेशन से इंजरी होती है, इंजरी को रिपेयर करने के लिए वो कोलेस्ट्रॉल आता है, तो फिर वो एथेरोस्क्लेरोसिस बनता है। बेसिक काज इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो अगर हमने बीमारियों से बचना है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम कब होगी? जब हम कार्बोहाइड्रेट्स कम लेंगे और सैचुरेटेड फैट जो है वो ज़्यादा लेंगे। अब ये स्टडी अब सब मानते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो जाते हैं, HDL कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाती है, सेंट्रल ओबेसिटी हो जाती है यानी पेट बढ़ जाता है। तो ये सारी क्या हैं? मेटाबॉलिक सिंड्रोम ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इसको ख़त्म करने के लिए, HDL को बढ़ाने के लिए, ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए आपने क्या करना है? आपने लो कार्ब डाइट लेनी है, हाई सैचुरेटेड फैट यानी कीटो डाइट लेनी है, तो फिर ये रिवर्स होगी। एज क्या है? एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। तो एडवांस ग्लाइकेशन कब होती है? जब हम हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है वो गोश्त के साथ या घी के साथ या मक्खन के साथ लेते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो ग्लाइकेशन करते हैं और ये ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स जो हैं ये जाके जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, इन्फ्लेमेशन करते हैं और एथेरोस्क्लेरोसिस होती है जिसकी वजह से डिज़ीज़ बढ़ती है। इसलिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कोलेस्ट्रॉल नहीं है, बल्कि ख़तरनाक ये है कि हमें अवॉइड क्या करना चाहिए? हमें चीनी है, मैदा है, चावल हैं, आलू हैं, ये हाई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने चाहिए। बाज़ार के जितने भी ऑयल हैं, कॉर्न हैं, सोया ऑयल है, डोलडा है, सूफी है, फलां ऑयल जो है ये बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। इनमें ओमेगा 6 होता है, इन्फ्लेमेशन काज करता है। इसी तरह जो नुकसानदेह है कि हम बार बार खाते हैं, दिन में कई बार खाते हैं, बेकरी की चीज़ें हैं, मिठाइयाँ हैं, फ्रूट्स हैं, ये जूसेस है, ये नहीं लेने चाहिए। इसलिए सबसे ज़रूरी क्या है? डोंट मिक्स कार्ब्स विद प्रोटीन और फैट, कि अगर आप प्रोटीन और फैट के साथ हाई कार्ब लेंगे तो उसका इन्फ्लेमेशन होगा, लेकिन अगर हम लो कार्ब लेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेंगे, तो फैट जब इस्तेमाल होगी, फैट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल होगी, तो वो फैट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटिल कोएंजाइम के साथ ATP बनाएगी। एनर्जी होगी किससे? कीटोन से मिलेगी, कोलेस्ट्रॉल से मिलेगी, ओमेगा 6 से, ओमेगा 3 से मिलेगी। ये जब एनर्जी यूटिलाइज होगी तो उससे जो है वो बेहतर फ़ायदा होगा। अब तो रिज़ल्ट आ गए हैं, लेनिन 85 स्टडी जो है उसमें भी उन्होंने देखा है कि ऑल काज मॉर्टेलिटी उनमें ज़्यादा हुई जिनमें कोलेस्ट्रॉल कम था।
जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था उनमें ऑल काज मोर्टेलिटी कम हुई, और इसी तरह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से डेथ उनमें कम हुई जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा था, और जिनका कोलेस्ट्रॉल जो है वो लो था उनमें जो मोर्टेलिटी रेस्पिरेटरी डिजीज़ की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादा हुई। तो ये स्टडी, अब दूसरी जो है लोथियन बर्थ कोहॉर्ट स्टडी भी आ गई है, जिसमें उन्होंने देखा था कि जिनको कोलेस्ट्रॉल कम था उनमें कोलेस्ट्रॉल कम वाले मरीज़ों में हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के केसेस ज़्यादा हुए, और जिनका कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा था तो उनमें हाइपरटेंशन, स्ट्रोक और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के केसेस कम हुए। इसी तरीके से उन्होंने देखा कि जिन लोगों के ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कम था उनकी जनरल एबिलिटी, प्रोसेसिंग जो स्पीड थी, मेमोरी थी, वो कम हुई। यानी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, चूँकि दिमाग जो है उसको काम करने के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए, फैट चाहिए। अगर आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो उससे क्या होगा, आपकी जनरल एबिलिटी कम होगी। इसी तरह एक और स्टडी में देखा गया है कि जिनका कोलेस्ट्रॉल कम है, जो फैट कम लेते हैं, उनका दिमाग का साइज़ रिलेटिवली छोटा रह गया। स्पेशली जो फ्रंटल लोब है, जो कॉग्निटिव में जो फंक्शन करता है, यानी एबिलिटी जो है, मेमोरी की एबिलिटी है या प्रोसेसिंग की एबिलिटी है, सोचने की, समझने की, लिखने की, वो कम हो गई। तो इससे क्या पता चला, कोलेस्ट्रॉल आपका बेहतरीन दोस्त है, कोलेस्ट्रॉल दुश्मन नहीं है। जो फैट फोबिया है उसको ख़त्म होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल खाने से, हाई सैचुरेटेड फैट लेने से दिल की बीमारियां, शुगर, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक बढ़ता नहीं है बल्कि कम होता है। इससे आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी जो है वो बेहतर होती है, सोचने समझने की सलाहियत बेहतर होती है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप लो कार्ब डाइट लें, हाई सैचुरेटेड फैट लें, प्रोटीन लें, बटर लें, मक्खन लें, देसी घी लें, आप जैतून का तेल लें, नारियल का तेल लें। अगर वो नहीं मिल सकते तो सरसों का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बराए मेहरबानी आपके हाई कार्ब डाइट्स हैं, ये ड्रिंक्स हैं, बेकरी की चीज़ें हैं, ये मिठाइयाँ हैं, इनको छोड़ दें। बेसिकली ये चीज़ें इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा कर रही हैं, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल की बीमारियां आ रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर